Good morning. I am Om Prakash Rasproi, Science and Maths teacher of Jacquard Public Shikshan Sansthan Tityari. I am going to start your online class for science subject on chapter 2 metal and non-metal. Listen carefully. If you have any doubt, you can ask me. Now our next topic is physical properties of non-metal. Yesterday we have learned physical property of metal. Today we are going to learning physical property of non-metal. First फिजिकल स्टेट की बात करें तो एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड और गैस की नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। सबसे पहले अपन जो है फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टी अपन उसमें भी स्टडी करा था। इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करी तो अपन देखा था रूम टेम्परेचर पे ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड है। रूम टेम्परेचर सारे मेटल सॉलिड होते हैं, केवल एक ही स्टेट थी, केवल एक एक्सेप्शन केस था कि लिक्विड के अंदर वो मरकरी जो था वो लिक्विड था, बाकी सब सॉलिड होता है। और नॉन मेटल्स की अपन बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, है ना। तो सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? कार्बन हो गए, सल्फर हो गए, आयोडीन हो गए, ये सॉलिड स्टेट में होता है। लिक्विड में ब्रोमीन हो गया, गैसेज में ऑक्सीजन O2, इस तरह से आपको नीचे लिखना है, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। तो ये एग्जांपल है ना। तो तीनों स्टेट में होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि फिजिकल स्टेट में मेटल तो केवल सॉलिड होता है, केवल एक मरकरी को छोड़कर, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी अपन बात कर रहे हैं कलर की। तो नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट अलग अलग कलर होते हैं। उसमें अपन कलर की बात करें तो मेटल्स में अपन देखा था मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर, कि मेटल ग्रे कलर के होते हैं। इधर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे सल्फर की बात करें, सल्फर का कलर कैसा होता है? येलो होता है। क्लोरीन गैस की बात करें, क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है? ग्रीन येलो होता है। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस कलर कैसा होता है? पिंक होता है। तो सेकंड डिफरेंस जो है कलर को लेके भी है कि सारे मेटल्स ग्रे कलर के होते हैं ज़्यादातर, और लेकिन नॉन मेटल जो है वो अलग अलग कलर के होता है। जैसे सल्फर येलो हो गया, क्लोरीन गैस है ना, ग्रीन येलो हो गया, फॉस्फोरस पिंक हो गया। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। थर्ड अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी लश्चर की, चमक की, है ना। तो नॉन मेटल्स आर डू नॉट हैव शाइन, के नॉन मेटल्स शाइन नहीं होते हैं। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अपन लश्चर की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी अपन मेटल में जो लश्चर पड़ी थी कि मेटल्स हैव स्पेशल लश्चर विच इज़ नोन एज मेटेलिक साइन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये जैसे अपन कंटेनर लश्चर चमकते हैं, इसीलिए जो है अपन जो है ये ऑर्नामेंट्स में, यूटेंसिल्स में जो है ना, अपन देख रहे चमक होती है, उनमें लश्चर होती है ना, चमक होती है, मेटेलिक साइन होती है। लेकिन अपन बात करें नॉन मेटल में तो नॉन मेटल के अंदर साइन नहीं होती, चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स आर डू नॉट हैव साइन, कि उनमें जो है साइन नहीं होती, चमक नहीं होती, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन एक्सेप्शन केस है, डायमंड और आयोडीन ऐसे है जो नॉन मेटल होते हुए भी दे हैव साइन, उनमें चमक है ना। डायमंड भी चमकता है, आयोडीन जो ग्रेफाइट पेंसिल ना, आयोडीन जो है ना, वो भी क्या होता है? साइन होता है। तो डायमंड और आयोडीन जो है ये शाइनिंग करता है, लेकिन बाकी सारे जो है वो शाइनिंग नहीं करते हैं। थर्ड डिफरेंस लश्चर को लेकर है। फोर्थ डिफरेंस हार्डनेस को लेकर है, कठोरता। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड लूज। उधर अपन बात करें मेटल्स की हार्डनेस को लेकर तो फोर्थ प्रॉपर्टी उधर भी अपन करा था कि मेटल्स हार्ड होता है। मेटल्स मैक्सिमम मेटल्स आर हार्ड, दे कैन नॉट बी कट, इजीली कट नहीं होता है। लेकिन ऑल मेटल्स से डिफरेंट इन हार्डनेस। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन केस था कि वो सॉफ्ट होता है ना। सोडियम एन है, पोटेशियम के सॉफ्ट होते हैं, वो इजीली कट कर सकते हैं वुड की तरह, है ना। तो बाकी सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल जो थे वो हार्ड थे। और इधर अपन बात करें नॉन मेटल के अंदर तो नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, लूज होता है। केवल एक डायमंड जो एक्सेप्शन केस है, हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है वो जो है वो हार्ड होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक ग्रुप है लेकिन हार्ड है ना। नॉन मेटल है लेकिन हार्ड है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। फिर सोनोरस की बात करें कि सोनोरस अपन ने उधर भी स्टडी करा था मेटल के अंदर। फिर प्रॉपर्टी सोनोरस अपन देखा था कि मेटल्स प्रोड्यूस ए स्पेशल मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्राइकन विथ हार्ड और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट। से किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को आप स्ट्राइक करते हैं, है ना, मारते हैं, बीट करते हैं, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो सोनोरस नेचर कहलाता है ना। जैसे अपन ने कहा था कि इसलिए जो है सोनोरस प्रॉपर्टी कारण जो है कि सोनोरिटी मेटल के कारण जो उसको बेल के अंदर और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में मेटल यूज़ करते हैं, मतलब सोनोरस प्रॉपर्टी होती है ना। लेकिन इधर अपन बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विथ अदर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है, तो ये नॉन सोनोरस हो गया। मतलब नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन सोनोरस, मतलब आप
बीट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है ना। व्हेन यू स्ट्राइक विथ हार्ड ऑब्जेक्ट दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, सो इट इज़ नॉन सोनरस। फिर अपन बात करते हैं डेंसिटी, घनत्व की। तो डेंसिटी इनकी क्या होती है, नॉन मेटल की वेरी लो होती है। उधर अपन बात करें मेटल्स की, तो अपन ने कल स्टडी करा था नॉर्मली डेंसिटी ऑफ मेटल की डेंसिटी हाई होती है, केवल एक सोडियम और पोटेशियम की जो थी वो लो डेंसिटी थी, बाकी जो हाई डेंसिटी होती है ना। अपन ने एक्सपेरिमेंट करके मैंने समझाया था कि एक्सपेरिमेंट में जैसे आयरन है या स्टील स्पून है कि उसको आप डीप करोगे तो वो सिंक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हाई है। लेकिन सोडियम पोटेशियम जो है वो फ्लोट करता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी, तो मैंने ऊपर भी बताया भी था कि जिनकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती है तो वो सिंक डूब जाता है, जिनकी कम होती है वो फ्लोट करते तैरते हैं। तो इधर अपन नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है डेंसिटी बहुत लो होती है ना। कि जब आप किसी भी पेन का कैप हो गया या पेंसिल का पीसेज हो गए, वुडन ब्लॉक हो गए, सारे नॉन मेटल है। इन सबको आप जो है उसके अंदर डीप करोगे है ना वाटर के अंदर, तो दे ऑल फ्लोट ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वाटर से लो होती है, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है नॉन मेटल की वो क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। उधर हाई डेंसिटी है केवल दो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। यह 6 डिफरेंस हो गया। सेवन्थ अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट अपन मेटल में मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट किससे कहते हैं, सेवन्थ पॉइंट, कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिस पे किसी सब्सटेंस जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, पिघलना शुरू हो जाता है। किस स्टेट से किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। सॉलिड में होता है तो लिक्विड में पिघलना शुरू हो जाता है, तो वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अपन ने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का बहुत हाई होता है, आयरन का 1593 होता है। लेकिन एक्सेप्शन केस है गैलियम वाला, है ना। गैलियम अपवाद है कि वो जो है हमारे पाँव मतलब हथेली पर रखोगे तो पिघलना शुरू कर देगा, हीट एब्जॉर्व करके हमारी, है ना, बॉडी का। तो एक केवल गैलियम को छोड़ के बाकी जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होती है। उधर हाई है तो इधर इधर लो है, केवल दो को छोड़कर, एक ग्रेफाइट और डायमंड, है ना। ये एक्सेप्शन केस है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बाकी, है ना, ग्रेफाइट और डायमंड है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बाकी सबकी नॉन मेटल की लो होती है। एर्थ डिफरेंस अपन बात करें हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को, हीट कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये भी अपन उधर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो अपन देखा था मेटल जो होता है हीट के अच्छे कंडक्टर होता है, इसीलिए किचन के में यूटेंसिल जो बनते हैं वो मेटल्स के बनते हैं, कुकिंग के लिए अपन काम में लेता है ना। वो आयरन, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम के बनते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर अपन ने सिल्वर देखा था, सबसे वर्स्ट कंडक्टर अपन ने लेड पीबी देखा था, है ना। सबसे अच्छा कंडक्टर हीट का वो सिल्वर होता है, और जो है सबसे ना रस्ट जो है वो लेड पीबी अपन ने देखा। तो इधर अपन बात करें नॉन मेटल में तो हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है वो इंसुलेटर होता है, नहीं तो उनमें जो हीट पास होती है और नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एंड आर गुड बेड कंडक्टर हो। इंसुलेटर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो उनको इंसुलेटर बोलते हैं, और हीट के भी बेड कंडक्टर है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, किस ग्रेफाइट जो है ना, उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जो लीड ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल के लीड में काम में आता है, तो वो जो है वो कंडक्टर है। एक केवल ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फिर अपन बात करें नाइन प्रॉपर्टी ब्रिटल। ब्रिटल देखो उधर अपन ने बात करी थी, जो प्रॉपर्टी थी नाइन्थ वाली वो मेलेबिलिटी थी, कि मेलेबल मीन्स ड्रॉन इनटू शीट एंड वायर, कि मेटल्स आर मेलेबल, मतलब आप जो हैमर से आप जो बीट करोगे तो वो मेटल पीस जो है वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है, मेलेबल होता है ना। लेकिन इधर अपन बात करें कि इधर आप बीट करोगे इधर, तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो एकदम पाउडर बन जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ब्रिटल, है ना, ब्रिटलनेस। तो नॉन मेटल जो होता है ब्रिटल होता है, एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट और वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल कोल गेट कन्वर्टेड इनटू, जब आप कोल को हैमर से स्ट्राइक करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में। ये जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की ये क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस कहलाती है। ओके, तो ये जो है 9 डिफरेंस हो गए मेटल और नॉन मेटल को, तो इनको जो है आपको नोटबुक के अंदर लिखना और लर्न भी करना। ओके।